तो आज निकल के रिमार्क सामने, उन्होंने कहा आज ही खत्म हो सकता था। गालिबन शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब कह देंगे जनाब माजरत है, लेकिन उन्होंने फिर ये बात बोली ना कि आप अपने वर्ड्स को वापस लेने की बात करते हैं, गुजरा हुआ वक्त और निकले हुए अल्फाज वापस नहीं जाते हैं। तो शायद अदालत, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं या गलत समझ रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि अदालत को लग रहा हो कि आप ये माफी मांग लेंगे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने माफी तो नहीं मांगी। अब आपको लगता है कि अगली बार अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या वो फिर एक्सेप्टेबल होगा या मजीद मोहलत दी जाएगी? देखिए एक बात तो आप समझिएगा, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो डेफामेशन तो हैं, डेफामेटरी तो हैं, हद के इज्जत में तो आते हैं, ब्राह्मणविषाई हद के इज्जत के हवाले से, या अदालत को जब इंटिमिडेट करते हैं, जब आप अदालत पे प्रेशराइज करते हैं, तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुख्तलिफ जराइम अवेलेबल हैं, वो दफात है। और जिस अदालत की अगर ये कंटेम्प्ट हुई है वो अदालत तो आई नहीं है कि जिनकी वो तौहीन हुई है उनके पास इख्तियार था, वो बाकायदा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ लिया नहीं है। इवन सो मच सो कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है उसमें भी इनमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, तो वहां भी एक थर्ड पार्टी आई है, तो पीछे तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नमेंट जो इसमें रूलिंग पार्टी है वो इनको कॉर्नर तो करना चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह से इनको सबक तो सिखाना चाहती है। अब अगली डेट पे क्या है कि जो जवाब लिखा है उस जवाब को रिफाइन करके दिया जा सकता है। आप जो बात कर रहे हैं ना, आजम नजीर तारड़ ने आज ये बात बोली है, लेकिन अब वो उन्होंने शिकवे में बोली है, एतराज से बोली, उन्होंने कहा लीनियंसी का थोड़ा सा मुजाहरा किया गया, अदालत ने नरम रवैया रखा है। अब इसका क्या मकसद है? ये तो एक तो तौहीन अदालत जिसने की है और अदालत, ये तो उनका मामला है ना, इसमें हुकूमत का क्या अमल दखल है? हुकूमत का नजर आ गया ना, बदनीति नजर आ गई। यही हमारे आजम तारड़ साहब हैं, जब नवाज शरीफ वगैरह खुल के मरियम नवाज उनकी वकालत करते हैं, आज ले आए, उन्हें चैलेंज करें, उन्हें लाएं, डिफेंड करें आकर उन बयानात को कि जो बयानात मरियम ने कहे, जो पास्ट में इन सब लोगों ने कहे हैं। और इस केस को हम इक्वेट नहीं कर सकते, ना ही तलाल चौधरी से, ना ही दानियाल अजीज से, ना ही निहाल हाशमी से। क्या क्या अल्फाज, और बार बार इमरान खान साहब के एक लफ्ज मुंह से निकल गए हैं, वो इस पे अड़े नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा सर, प्रिसाइजली मुझे फिर आगे भी बढ़ना सर, प्रिसाइजली एक बात कर, आपको लगता है अब मौकिफ में थोड़ी तब्दीली आएगी खान साहब के? आपकी ओपिनियन क्या है एज अ लॉयर? मौकिफ में बिल्कुल तब्दीली आ सकती है कि आप कह सकते हैं, लेकिन अनकंडीशनल अपॉलॉजी पे शायद मैं मौजूदा हालात को तजवीज नहीं करूंगा कि मैं, अगर मुझसे कोई मशवरा मांगता भी है, अगर मैं अपने को मशवरा देता हूं तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी मौजूदा हालात में देने के लिए तो तैयार नहीं होगा। मैं इस करने के लिए तैयार हूंगा। आ जाएं, इस पे आप फर्दे जुर्म आयद करें, फर्दे जुर्म आयद करके आगे ट्रायल प्रोसीड करें, केस को लड़ें। सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे मेरी जाती राय ये है कि जनाब दूंगा कि खान साहब को माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।